चाह रहा है भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन वो भानु सूर्य को देख करके वापस चला जा रहा है, क्योंकि जब तक सूर्य है चंद्रमा आ नहीं सकता है। जब रात्रि हुई, चंद्रमा आया, चंद्रमा ने आकर के भगवान से कहा कि हे भगवान, 1 महीने हमें पूरा हो गए, हम आपके दर्शन को नहीं कर पाए। सूर्य भगवान तो मानो अपने रथ सहित अयोध्या में रुक गए थे, वे गए ही नहीं। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हे चंद्रदेव, अब की बार हमारा जन्म दिन में हुआ है। तो सूर्य उसके मालिक थे। अगली बार जब मैं द्वापर युग में जब जन्म लूंगा, तब मैं रात्रि में जन्म लूंगा। आप के कहे मुताबिक आप चाहे जितना दिन रात्रि कर लीजिएगा, वो सब आपकी मर्जी होगी। भगवान ने चंद्र देवता को बहुत प्रकार से समझाया। उसके बाद माता पार्वती ने कहा कि बहुत सारे देवताओं ने भी तो देखने भगवान को गए होंगे महाराज। तब भगवान शंकर ने माता जी को कथा सुनाते हुए कहा कि हे देवी, इस पृथ्वी पर पूरे भूलोक में ऐसा कोई नहीं बचा कि जो अयोध्या में जाकर के भगवान के बाल रूप का दर्शन न किया हो। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, हमने भी भगवान को देखने के लिए एक चोरी की थी। अब माता जी बहुत चकित हो गई कि भगवान को देखने के लिए चोरी तुमने की, वह प्रसंग आप हमसे कहिए। तब भगवान शंकर कह रहे हैं कि औरों के कहूँ निज चोरी, सुन गिर जायत दृढ़ माति मोरी। अरे काके भुसुंड संग हम दो, काके भुसुंड और हमारे चेला काग भुसुंडी दोनों अयोध्या में गए भगवान का दर्शन करने के लिए। लेकिन मैंने जाकर के देखा कि अयोध्या के दरबार में लिखा है, जहाँ पर भगवान पालना में पहुंचाए हुए हैं, वहाँ लिखा है कि पुरुष का प्रवेश वर्जित है। अब भगवान शंकर और काकभुसुंडी बड़े परेशान हो गए कि हम अपने आराध्य का दर्शन कैसे करेंगे। तब भगवान ने एक युक्ति बनाई। गए सरजू मैया के किनारे पर एक झंडा लगाकर बैठे, नीला पीला, कि शंकर दीन पंडा के नाम से बैठे, और उनके चेला काकभुसुंडी दोनों वही गंगा गोमती सरयू महारानी के किनारे बैठे हैं। और जितनी अयोध्या के लोग आते हैं सरयू मैया में स्नान करने के लिए ना, सभी का वे भविष्य बता रहे हैं। वे तो कण कण घट घट में व्याप्त हैं, सभी का भूत भविष्य बता रहे हैं। यहाँ तक बता रहे हैं, तुमने कल क्या भोजन किया था, आज क्या करोगे। अब क्षण भर में व्याप्त हो गया कि सरयू के किनारे 2 पंडा आए हैं। अरे वह पंडे बहुत जानकार हैं। अब पूरे अयोध्या में हल्ला सा मच गया। भगवान शंकर के पास भीड़ लग गई बिचरुआने की। अब भगवान शंकर सोच रहे हैं, मैया कौशल्या तो हमें बुला ही नहीं, हम तो जिसको देखने के लिए आ रहे हैं उसको तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, यहाँ तो अन्यत्र जाकर के फंस गए हैं। उसके बाद भगवान ने प्रार्थना की कि हे सरकार, अब आप ही कुछ कृपा करिए, तभी हम दर्शन को आपका कर पाएंगे, नहीं पर हम तो यहाँ से आकर के लौट जाएंगे। कैसे भगवान राम
बचपन में तो थे ही, खूब जोर जोर से रोना लगाए, चिल्लाने लगी, इतने जोर जोर से रोए हैं आज सरकार कि पूरा रनिवास भर गया उनके रुदन से। अब बहुत सारी स्त्रियां आई, कौशल्या माता से कहा कि हे माता, बहुत सारे लोग लल्ला को देख रहे हैं, हो सकता है किसी ने कोई नजर लगा दिया हो। हमने सुना है कि सरयू मैया के किनारे दो ब्राह्मण आए हैं, बहुत जानकार हैं, सभी का भूत भविष्य वर्तमान बताने में वे सक्षम हैं, आप उन्हीं को बुलवा करके लल्ला की नजर उतरवा लीजिए। अब माता जी ने तुरंत अपने सेवकनियों से कहा कि जाओ उन महात्माओं को लेकर के आओ। उनकी सेवकनियों ने गई माता के आदेश से सरयू मैया के किनारे उन दोनों संतों को लेकर के आई हैं। अब भगवान शंकर तो बूढ़े पंडे का वेश बनाए हुए हैं और काकभुसुंडी एकदम हमारे शास्त्री के जैसे एकदम जवान बने हुए हैं। अब उनका तो प्रवेश काकभुसुंडी महाराज का तो शंकर भगवान का तो हो गया, लेकिन काकभुसुंडी महाराज को माता ने द्वार पर ही रोक दिया। अब भगवान शंकर अपने आराध्य के पास गए, उन्होंने उनका भर छवि से दर्शन किया, उनके आंसू बहने लगे भगवान के प्रेम के मारे। अब काकभुसुंडी इधर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, कोई आप ही कृपा करोगे तो हम दर्शन को पाएंगे, नहीं हम तो द्वार से ही लौट जाएंगे। तब भगवान शंकर ने मन में कहा कि चेला रुको मत, गुरु तो वही है जो अपने चेले को भी भवसागर से पार करा दे, ऐसा नहीं है कि गुरु लोभी हो जाए। उसके बाद भगवान शंकर ने माता से कहा कि हे माता, तुम्हारे लल्ला को बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, जब मैं इसको अपने हाथ में लूंगा तभी यह बीमारी दूर हो जाएगी। माता ने तुरंत लल्ला को दिया, लल्ला को दे दिया माता जी ने। अब भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे माता, हमारी तो उम्र हो गई है, हमें तो दिखता नहीं है, हमारे साथ जो हमारे चेला आए हैं आप उन्हें बुला दीजिए, वे हमें रेखा पढ़ करके बताएंगे तो हम उसका भविष्य फल को बताएंगे। उसके बाद काकभुसुंडी जी का भी परागमन हुआ। अब भगवान शंकर भगवान राम को लेकर के भगवान के पांव को अपने माथ में छुआया है और समाधि लगा लिए हैं। अब माता शंकर भगवान को हिला रही है, ऐसे वैसे देवता भी नहीं है भगवान शंकर। आप सभी ने तो सुना है बहुत बार कथा, अभी परसों भी सुना था कि भगवान एक बार समाधि लगाते हैं तो 10-10 हजार वर्ष तक समाधि में चले जाते हैं। अब भगवान शंकर को समाधि लग गई। अब मैया परेशान है, ये तो हमारे लल्ला के दुख को दूर करने आए थे, यहाँ आकर इनको ही कोई बीमारी लग गई है, वे भगवान को झुझकोर रही हैं। भगवान शंकर जगे हैं। माता ने कहा कि आपको क्या हो गया था, हम ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, आप हमारे पुत्र के पांव को क्यों अपने मस्तक पर लगा लिए हैं, इससे तो बहुत पाप हो गया। तब भगवान ने कहा कि बंदहूं बाल रूप सोई राम। भगवान ने कहा कि ये बालक हैं, मैंने इनके पांव में एक ऐसी रेखा बनी हुई है कि जिससे आगे चल को इनके बहुत दुख को भोगना पड़ेगा, इसीलिए हमने उसको अपने माथ में लगा लिया है, अब वह रेखा दूर हो जाएगी। अब शिव आए हैं कौशल्या के द्वार, माँ तुम वही दर्शन करा।
विनती सुन लो हमारे, आप है दर्शन करा शिव आए कौशल्या के द्वार, बात है दर्शन करा शिव आए कौशल्या के द्वार, बात है दर्शन करा। तेरे गले में बाबा सर्पों की माला, तेरे बाबा सर्पों की माला, भगवान शंकर जो सबके गले में माला पहनते हैं वही, जिसे देख कर डर जाएगा मेरा लाला, जिसे देख डर जाएगा मेरा लाला, जिसे देख डर जाएगा मेरा है जीवन आधार, बाबा है भीख जा, मेरा है जीवन आधार, बाबा है भीख जा, शिव आए इसी प्रकार से आज अयोध्या में प्रतिदिन आनंद ही आनंद उमड़ा हुआ है। भगवान शंकर काकभुसुंडी भगवान का दर्शन करके चले गए और वही बाल्य रूप भगवान का भगवान शंकर हमेशा चिंतन करते रहते हैं। कछु के दिवस बीते यही भांति, अरे जानी न जाई दिन और राती। किसी प्रकार से ऐसे आनंद में दिन रात बीत जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर जन्म के जो 54वें दिन बाद नामकरण का मुहूर्त आता है, वह मुहूर्त आया। महाराजा दशरथ अपने गुरु को बुलाए, अपने चारों बच्चों का नामकरण करवाए हैं। गुरुजी आए, गुरुजी के पांव को धोया है आज महाराजा दशरथ ने। धो करके कहा कि हे गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से हमारा सारा मनोरथ सफल हो गया है। आप हमारे इन चारों बच्चों का नामकरण कर दीजिए। अब गुरुदेव भगवान बहुत प्रसन्न हैं। वे कह रहे हैं कि जो आनंद संधु सुख राशि, अरे श्री करते त्रैलोक उपासी, सो सुख धाम राम वस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। गुरुदेव भगवान ने कहा कि जो यहाँ के सबसे बड़े पुत्र हैं, ये सभी सिंधु के सागर हैं। इनका स्वभाव बहुत उदार होगा, ये बहुत करुणा बनने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम मात्र त्रिपुराम होगा। अब महाराजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए अपने बड़े पुत्र का नाम जान करके, राम। उसके बाद दूसरे पुत्र का नामकरण करने के लिए गुरुदेव भगवान से कहा, तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि विश्व भरन पाषण कर जोई, अरे ताकर नाम भरत यश होई। गुरुदेव भगवान ने कहा कि जो पूरे विश्व का भरण पोषण करने में सामर्थ्य है, जो पूरे विश्व की रक्षा करने में सामर्थ्य है, ऐसे आपके द्वितीय पुत्र का नाम भरत होगा। उसके बाद अपने चतुर्थ पुत्र का नाम बताए, कहा इसका नामकरण करिए भगवान। तब गुरुदेव भगवान ने कहा कि जाके सुमिरन तेरी पुनाता, और नाम शस्त्र निवेद प्रकाशा। उन्होंने कहा कि जिनके नाम लेने मात्र से सारे शस्त्रों का संहार हो जाता है, ऐसे आपके चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा। अब लक्ष्मण के नामकरण का समय आया। गुरुदेव भगवान ने इसलिए लक्ष्मण के नामकरण नहीं किया क्योंकि वे राम के पास हमेशा रहते हुए लेटे थे, वो रो रहे थे। अब लक्ष्मण का नामकरण करते हैं।
कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ त्यहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ जी ने नामकरण किया कि इनका लक्ष्मण नाम होगा। आजकल तो नाम में भी बड़ी विडंबना आ गई है, जो जैसे पाते हैं वैसे नाम रख देते हैं। कोई टिंकू पिंकू रिंकू न जाने फलाने धमाका कैसे नाम है। पहले हमारे यहाँ नामकरण का भी मुहूर्त होता था। ब्राह्मण आते थे, ब्राह्मण आकर के नामकरण करते थे और नाम भी देवताओं का होता था। किसी का राम, किसी का परशुराम, ऐसे ऐसे नाम रखते थे कि मान लीजिए कोई अपने पुत्र के मोह में पड़ करके आखिरी समय में एक बार भगवान का नाम ले ले तो अभी वैकुंठ को चला जाए। इसीलिए नाम का बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन जब से हमारे देश में अंग्रेजों का राज आया तब से नाम की परंपरा ही बदल गई। लोग अपने मन मुताबिक नाम को धर रहे हैं। अब ये चारे भैया अलग अलग पालने में पहुंचाए हुए हैं। सारी माताएं पालने को झुला रही हैं, लेकिन लक्ष्मण बहुत तेज तेज से रो रही हैं। लक्ष्मण इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि पूरा रनिवास भर गया है रोने से। अब सारी माताएं बहुत दुखित हैं कि लक्ष्मण क्यों रो रहे हैं। उसके बाद गुरु वशिष्ठ को बुलवाया गया कि गुरुदेव, तीनों पुत्र तो हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से सोए हुए हैं, लेकिन यह लक्ष्मण बार बार चिल्ला रहा है, इसको पता नहीं क्या हो गया है। तब गुरुदेव भगवान ने कहा कि हे देवी, ये लक्ष्मण को उठा करके राम जी के पास लिटा दो, बस लक्ष्मण का रोना बंद हो जाएगा। माता ने उठा करके लक्ष्मण को भगवान राम के पास लिटा दिए, लेकिन लक्ष्मण फिर भी खूब रो रहे हैं। अब माता जी फिर गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव भगवान, लक्ष्मण का रोना तो कुछ कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से अभी वे शांत नहीं हुए हैं। तब गुरुदेव भगवान ने कहा कि हे माताओं, लक्ष्मण को भगवान के पांव के पास लिटाओ। जैसे लक्ष्मण को भगवान के पांव के पास लिटाया गया, लक्ष्मण का रोना शांत हो गया। लक्ष्मण भगवान के बचपन से ही संगी रहे हैं, वे हमेशा भगवान के साथ ही रहते हैं और तीनों माताएं बड़े प्रेम से झूला को झुला रही हैं। झुलाते हुए माताएं भजन को भी गाया करती हैं। आइए हम आप भी यह भजन गाएं कि जग पालक झूल रहे पालना, अरे जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना। जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना। जग पालक झूल रहे पड़े पड़े पालना। छटा को निहार जरा हो, छटा को निहार जरा होश को संभालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना। जग पालक
चारों भाइयों के साथ धीरे धीरे बड़े हो गए। एक दिन भगवान ने अपनी माया को दिखाया, माता को। एक दिन कौशल्या माता 56 प्रकार के व्यंजन को बनाई है भगवान रंगनाथ को भोग लगाने के लिए। 56 प्रकार के व्यंजन को बना करके भगवान रंगनाथ के मंदिर में लेकर के गई, भगवान को भोग लगाया। उसके बाद देखा कि उनका वही बालक जो भोग लगाई हैं वही राम उस भोग को पा रहे हैं। अब माता बहुत परेशान हो गई हैं। कभी आकर के उस बालक को देखती हैं जो पलने में सुलाई हैं, फिर जाकर के भगवान रंगनाथ के मंदिर में जाती हैं, देखती हैं तो वही बालक वहाँ प्रसाद को खा रहा है। फिर दौड़ करके उस पालने में देखती हैं कि वही राम उस पालने में सोए हुए हैं। अब माता जी बहुत परेशान हैं कि यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मुहर कियानी विशेखा। माता जी यहाँ वहाँ दो बालक को देख रही हैं और अपने मन में सोच रही हैं कि ये सारे बालक कैसे दो बालक हो गए हैं माताओं बंधु। अब कौशल्या माता बहुत भयभीत हो गई है, भय से उनके शरीर कंपन हो रहा है। अब माता जी को देख करके भगवान राम मुस्कुरा दिए हैं। जैसे भगवान मुस्कुराए उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे। उनके मुख में देखा कि करोड़ों करोड़ों सूर्य विराजमान है, पूरी सृष्टि उनके मुख में विराजमान है। अब माता जी बहुत परेशान हो गई, बहुत भयभीत हो गई। अपने मन में सोच रही हैं कि यह सब क्या हो गया। फिर भगवान से माता जी ने बार बार कहा कि हे प्रभु, आपसे हमने यह वरदान नहीं मांगा था मनुष्य रूपा के रूप में, हमने तो आपसे यह वरदान मांगा था कि आप हमारे यहाँ बालक रूप में होकर के हमारे जीवन को आनंदमय बना दीजिएगा। आप तो यहाँ अपनी लीलाओं को हमें दिखा रहे हैं, हम आपकी लीला को देखना नहीं चाहते हैं, हम तो आपकी बाल लीला को देखना चाहते हैं। बारी बारी कौशल्या अरे विनय करही करी जोर, अब जन कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। भगवान से कौशल्या ने कहा कि हे प्रभु, अब आपकी माया हमें कभी दिखे नहीं। इतनी सामर्थ सिर्फ एक माँ में ही है जो भगवान से ऐसा कह देती है। माताओं बंधुओं, अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए, यानी कि अब भगवान थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा बोल रहे हैं। एक दिन भगवान बहुत जिद कर लिए, अब भगवान को बाल लीला अपनी दिखानी है। भगवान बहुत जिद पकड़ लिए, जैसे बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, कैसे वो चंद्रमा को मांग रहे हैं, अपनी माँ से कह रहे हैं कि माता जी हमें आप चंद्रमा को दे दीजिए। अब कौशल्या माता बहुत भोली भाली हैं, वे चंद्रमा को नहीं दे पा रही हैं। तुरंत कैकेयी माता आई, बहुत चतुर है कैकेयी माता। उन्होंने कहा कि आपको हम अभी चंद्रमा देते हैं, आप आंख मूंद लीजिए, तब तक मैं मंत्र को पढ़ रही हूँ, चंद्रमा यहाँ स्वयं आ जाएगा। उसके बाद माता जी ने एक सोने की परात लाई, परात में जल भर दिया, उसमें कहा कि यह देखो तुम चंद्रमा को, यह तुम्हारा चंद्रमा है। तुलसीदास कवितावली में लिखते हैं कि कबहू शशि मांगत आरी फिरे, कबहू प्रतिबिंब निहारी दे रे, अरे कबहू कर ताले बजाई के नाचई, अरे मातु सब मन मोदे भरे, कबहू ऋषि आई कहाँ हाथी के, पुन लेते सब मन मोदे भरे, अरे औधियस के बालक चारी सदा, तुलसी माने मंदिर में बेहरे, औधेश के बालक चारी सदा,
तुलसी मन मंदिर में बेहर। भगवान राम अब अपनी लीलाओं को दिखा रहे हैं, अपने बाल्य अवस्था में जो लीला करनी उसको दिखा रहे। कभी अपनी परछाई को देख करके डर जा रहे हैं, कभी चंद्रमा को मांग रहे हैं, कभी झूम झूम के नाच रहे हैं। एक दिन चारों भाइयों को एकत्र किया गया। दशरथ जी और माता कौशल्या एक तरफ बैठे हैं, दूसरी तरफ चारों भाइयों को, अपने चारे पुत्रों को बैठाया है। अब दशरथ जी अपने चारों पुत्रों को बुला रहे हैं, लेकिन कोई उनका पुत्र आ नहीं रहा है। माता ने एक बार बुलाया, राम, जैसे राम कहा चारों भाई चले आ रहे हैं। और आज कौशल्या माता कह रही है कि हे प्राणपति दशरथ जी, माता का स्नेह पुत्र के ऊपर ज्यादा होता है, इसीलिए हमारे पुत्र हमारे पास चले आए हैं। हम इनका लालन पालन ज्यादा करते हैं, रख रखाव ज्यादा करते हैं, इसीलिए हमारे पास आए हैं। आप दिन भर राज्य कार्यों में बिजी रहते हैं, अनंत प्रकार की लीला कर रहे हैं। भगवान का धीरे धीरे चूड़ाकरण मुहूर्त आया, अर्थात मुंडन का मुहूर्त आया। भगवान का मुंडन हुआ, उसके बाद चारों कुमार और बड़े हो गए, धीरे धीरे बड़े हो गए। तब गुरुदेव भगवान ने उनका जनेऊ संस्कार किया, उनका जनेऊ संस्कार हुआ। उसके बाद उनके और बड़े जब चारों भाई हो गए, एक दिन दशरथ जी ने कौशल्या से कहा कि अब इन चारों भाइयों को गुरुकुल में जाकर के विद्या अर्जन करना चाहिए। फिर चारों भाइयों गए गुरुकुल में, विद्या का अध्ययन किया। कुछ ही दिन में वे सारी विद्याओं में पारंगत हो गए। माताओं बंधुओं, अब भगवान गुरुकुल से लौट आए हैं, सारी शिक्षा को सीख करके लौट आए हैं, यानी कि स्नातक कर लिए हैं। स्नातक का मतलब बहुत सारे लोगों यहाँ पर स्नातक किए होंगे। स्नातक का मतलब बीए पास होता है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में स्नातक की डिग्री शरीर पर दी जाती है। ऐसा नहीं कि आज एक पन्ने पर लिख कर दी जाती हो। स्नातक का मतलब जब छात्र, जब शिष्य पूरी तरह से सारी विद्याओं में पढ़ाई में निपुण हो जाए, तब गुरुदेव भगवान उसको पीढ़े पर बैठा करके उसको स्नान कराते हैं। स्नातक यानी कि स्नान कराया जाता है, तेल उबटन लगाया जाता है, क्योंकि बालक जब तक गुरुकुल में रहता है वह पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहता है। ब्रह्मचारी व्यक्ति को तेल साबुन आदि नहीं लगाने चाहिए, चमक दमक वाला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। इसी प्रकार से चारों भाई गुरुकुल में ब्रह्मचारी की तरह रह रहे हैं। आज वो स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए गुरुदेव भगवान उनको औषधि मिला करके जल में स्नान करा रहे हैं। फिर उनको स्नातक की डिग्री दी गई। उसके बाद जो शिष्य कुछ दिन और अपने गुरुकुल में रह करके अपनी विद्या को और ज्ञानार्जन करता है, उसको परास्नातक कहा जाता है, अर्थात यम पास कहा जाता है। फिर भगवान राम यम पास किए हैं वही गुरुकुल से। उसके बाद गुरुकुल में सारी शिक्षाओं को सीख करके भगवान राम अपने घर को लौट आए हैं। फिर कैसे आए हैं कि अनुज सखा संग भोजन कर, अनुज सखा भोजन करे, मातु पिताय ज्ञान सरणी, मातु पिताय ज्ञान सरणी। अकेले नहीं भोजन कर रहे हैं प्यारे। जब भगवान आपको परिवार दिए हैं तो आप पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठ करके भोजन प्रसाद को ग्रहण करिए। आज वही हमारे भगवान
अपने सभी भाइयों के साथ बैठ करके भोजन को ग्रहण कर रहे हैं और अपने माता पिता के आज्ञा का अनुसरण कर रहे हैं। उसके बाद प्रातःकाल उठी कई रघुनाथा, प्रातःकाल उठी रघुनाथा, प्रातःकाल उठी कई रघुनाथा, प्रातःकाल उठी रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता, 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 प्रातःकाल उठे गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। भगवान राम प्रातः काल उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में चारों भाई उठते हैं। उठ करके सर्वप्रथम अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करते हैं। माताओं बंधुओं, हमें आपको भी भगवान राम के चरित्र से अनुकरण करना चाहिए। जब हम आप भी प्रातः काल उठें, यदि हमारे माता पिता गुरु जीवित अवस्था में हो तो पहले उनके पांव को छुएं, उसके बाद कोई कार्य करें। आज तो बड़ी विडंबना है, लोग बड़े बड़े साधु महात्माओं के तो पांव को छुएंगे, उनके आशीर्वाद को तो ग्रहण करेंगे, लेकिन अपने माता पिता अपने बड़े भाई का पांव तो कभी छुएंगे ही नहीं। आज वही भगवान राम ये दिखा रहे हैं, क्योंकि वे पारब्रह्म परमेश्वर हैं, कि पहले यदि आप उठे तो अपने माता पिता के पांव को छुएं, उसके बाद अपने गुरुजनों का पांव छुएं। यही दिखा रहे हैं कि कलयुग के प्राणियों, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। आज लेकिन लोग इतने शर्मीले हो गए हैं कि अपने माता पिता के पांव को नहीं छुएंगे, जा करके बड़े बड़े साधु महात्माओं के पांव पर तो अपना मूढ़ ही रख के चले आएंगे, लेकिन जो घरों में उनके माता पिता जो बड़े देवता हैं उनके पांव को छूना बड़ी की दूर की बात है। कभी कभी होली दिवाली में छू लेते होंगे, अलग की बात है, लेकिन भगवान राम प्रतिदिन पांव को छूते हैं। कोई दिन नागा नहीं होता है कि जिस दिन वे अपने माता पिता के पांव को ना छुए। माताओं बंधुओं, अपने बच्चों को यह आदत जरूर डलवाइए कि वे अपने माता पिता के पांव को छुएं। आजकल तो लोग अपने बच्चों को तो नाचना सिखाते हैं, स्वयं तो नाचते ही हैं, अपने बच्चों को भी नचनिया बना दे रहे हैं, उनको तो संसार से शून्य कर दे रहे हैं। इसलिए माताओं बंधुओं, आप वेदों की ओर लौटो, हमारे अपने धर्म की ओर लौटो। हम आप ऋषि पुत्र हैं, ऋषि की आप पुत्रियां हैं। हमारे धर्म में नाचना गाना नहीं है, हमारे धर्म में तो स्वाध्याय वेदों का अध्याय लिखा हुआ है, अपने बड़ों की सेवा लिखी हुई है। नाचने वाले दूसरे कोई होंगे माताओं बंधुओं। इसी प्रकार से आज भगवान राम अनेक प्रकार की लीला कर रहे हैं। उसके बाद कुछ दिन ऐसे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत हो रहे हैं। उसके बाद विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि गारे, विश्वामित्र महामुनि गारे, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति
विश्वामित्र का मतलब जिसका कोई शस्त्र ही न हो, सभी का मित्र हो, पूरे विश्व का मित्र हो, उसे विश्वामित्र कहा जाता है। माताओं बंधुओं, विश्वामित्र जंगल में बसते हैं, ध्यान आदि की क्रिया को लगाते हैं, पूजन पाठ आदि करते हैं। विश्वामित्र जंगल में जब यज्ञ आदि क्रिया को करते हैं तो मारीच सुबाहु आदि राक्षस उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, उनके यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते हैं। जबकि विश्वामित्र पूरे विश्व के बहुत तेजस्वी बाणों का संरचना किया था, वे चाहे तो पूरे विश्व को एक ही बाण में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन वे पूरे विश्व के मित्र होने के कारण वे बाण को नहीं छोड़ सकते हैं। अब विश्वामित्र बहुत परेशान हैं। फिर उन्होंने ध्यान लगाया कि देखा भगवान का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ है कि नहीं हुआ है। तब ध्यान लगाया तो देखा कि भगवान का अवतरण अयोध्या में महाराजा दशरथ के पुत्र के रूप में हो गया है। तब भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान को लेने के लिए विश्वामित्र अयोध्या के धरती की ओर अपने आश्रम से चल पड़े। उसके बाद बहुत प्रकार से अपने मन में मनोरथ कर रहे हैं कि आज मैं उन भगवान को अपने आंखों से देखूंगा जिसके लिए हमने पूरे जीवन को तपस्या में लगा दिया है। उसके बाद मुनिया गामान सुना जब राजा मिलन गयों लई विप्र समाजा। जैसे राजा दशरथ ने सुना कि विश्वामित्र महामुनि अयोध्या में पधार गए हैं, अपना अकेले नहीं सारे ऋषियों के साथ विश्वामित्र की अगवानी करने के लिए आए और आकर के पांव को धोए हैं, अपने राज्य महल में ला करके अपने चारे पुत्रों को दंडवत करवाया है। उसके बाद दशरथ ने कहा कि कहीं आगमन कहीं कारण या गमन तुम्हारा